हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 40। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 2 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज बेफल इज अ सिनोनिम ऑफ। बेफल का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है भ्रमित करना यानी कंफ्यूज करना। सो बेफल का सिनोनिम क्या हो गया? कंफ्यूज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 2 इज द वर्ड बैनिश मीन्स। बैनिश का मतलब होता है कहीं से बाहर निकाल देना और बाहर निकालने की सेंस में आप यूज करेंगे एक्सपेल। सो बैनिश का मतलब हो गया एक्सपेल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ऑलवेज। ऑलवेज का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको ऑलवेज का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है हमेशा। कोई भी चीज़ आपको पसंद है, कोई भी डिश आपको पसंद है, आप चाहेंगे कि हमेशा वो आपको मिले। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आप क्या चाहेंगे कि ये कभी देखनी ही ना पड़े, कभी भी नहीं। तो हमेशा का अपोजिट क्या हो गया? कभी नहीं। और कभी नहीं के लिए आप यूज करते हैं नेवर। क्लियर? सो ऑलवेज का अपोजिट हो गया नेवर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ 14 लाइन पोएम, यानी एक 14 लाइन की कविता, एक 14 लाइन की या पंक्तियों की कविता, उसको क्या बोलेंगे? सो उसको बोला जाता है सोनेट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ये राइटर ने सोनेट लिखा है, तो सोनेट का मतलब यही है कि 14 पंक्तियों की जो कविता होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। देन नंबर 5 इज वन हु हेट्स मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब है मनुष्य जाति या मानव जाति। तो जो इंसान मानव जाति को, मनुष्य जाति को हेट करता है, नफरत करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मिसेंथ्रोप। क्योंकि देखिए ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला मिस, मिस का मतलब होता है हेट, और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड यानी मनुष्य जाति। तो जो मनुष्य जाति को हेट करता है, नफरत करता है उनसे, उसको बोलेंगे मिसेंथ्रोप। इसका जस्ट अपोजिट है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल आपका यहाँ पर आया, फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रोप आपका मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड को लव करता है, जो मनुष्य जाति को पसंद करता है, उनसे प्यार करता है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। सो हेट करने वाला मिसेंथ्रोप, लव करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट। देन आपका डायरेक्शन 6 to 7 है स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करने हैं। नंबर 6 में ग्रामर की स्पेलिंग बतानी है एंड नंबर 7 में कैलेंडर की। तो आप जब सभी जानते हैं क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए मेरा पर्पज़ आपको ये लिखवाने का सिर्फ इतना है कि आपका इस सीरीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहे, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप खुद नहीं करेंगे तब तक जो है रिजल्ट आपको बेटर नहीं मिलने वाले। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो नंबर 8 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है एंड सेंटेंस आपका है द गर्ल सेड हाउ हैप्पी आई एम। आप क्लियरली देख पा रहे हैं सेंटेंस के एंड में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। अब जब एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो आपको क्या करना है? ये जो आपका सेड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लेम्ड में। क्लियर? सो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए इतना सही है द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट शी। अब ऑप्शन नंबर बी में आया है वॉज, ऑप्शन नंबर डी में आया इज, यानी अब आपको टेंस देखनी होगी। तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो है हाउ हैप्पी आई एम, यानी एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल पास्ट में। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वॉज आया है। डी गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर इज है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी। इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज अप टू द मार्क मीन। एक फ्रेज आपको दिया गया है अप टू द मार्क, इसका मतलब बताना है। देखिए कोई भी चीज़ आप जैसी चाहते हैं अगर आपको वैसी मिलती है तो आप बोलते हैं अप टू द मार्क, यानी जैसी रिक्वायर्ड है बिल्कुल उसी फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ मिलना, उसको बोलेंगे अप टू द मार्क, यानी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यानी जैसा आपने सोचा था, जैसे आपने रिक्वायर्ड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको चीज़ मिल रही है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड उसको बोलेंगे अप टू द मार्क।
देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल्स। सो बिकॉज ऑफ को आपको इंप्रूव करना है, तो बिकॉज ऑफ की जगह हम फॉर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फेमस फॉर का मतलब होता है किसी बात के लिए प्रसिद्ध होना, किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होना। तो मुंबई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अपने टेक्सटाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपका सेंटेंस गलत हो, आपका हो सकता है सेंटेंस करेक्ट हो, बट क्योंकि आपको इम्प्रूव करना है तो आप कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा और क्वालिटी देने की, थोड़ा सा और अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की। तो ज़रूरी नहीं है आपका सेंटेंस गलत हो, आप तभी इम्प्रूव करेंगे। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। द नंबर 11 इज द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए फ्लू और फ्लोन दोनों क्या है? फ्लाई की फॉर्म है, वर्ब फॉर्म। और आप जानते हैं एक सेंटेंस में एक वर्ड को हम दो बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर फ्लाई दो बार यूज़ किया गया है, तो हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। एक वर्ड सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है। सो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से इंप्रूव करेंगे? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन हैड डन। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा? द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट वन हैड डन। यानी कि दूसरा कबूतर भी उड़ गया जैसे ही पहले वाला उड़ा। तो यानी कि फर्स्ट वन का मतलब है कि जो आपका पहला पिजन है, जो पहला कबूतर है, तो उसने जैसे ही डन किया सेकंड वाला पिजन भी उड़ गया, फ्लू कर गया। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 12 है बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली। यानी दोनों ही टीम ने गेम को बहुत ही अच्छे से खेला था। अब यहाँ पर आपको इंप्रूव करना है प्लेड द गेम फेयरली, तो इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर प्लेड अ फेयर गेम, यानी कि बोथ द टीम्स प्लेड अ फेयर गेम। तो यानी यहाँ पर भी कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगी अगर आप ऑप्शन नंबर सी को चूज़ करते हैं। क्लियर? सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है आपको, तो थोड़ा सा इम्प्रूव भी हो गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। सो 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेड अ फेयर गेम। Then number 13 is she said that she was glad to be here that evening. अब यहाँ पर आप अगर सेंटेंस को देखें ध्यान से, तो ये आपका एक इनडायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। किस तरीके से पहचाना मैंने? क्योंकि देखिए यहाँ पर आया said that। तो आप जानते हैं जब भी आप किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आता है said that। क्लियर? इतना क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आप जानते हैं हेयर नहीं आता, हेयर की जगह क्या आता है? देयर, हमेशा। तो यहाँ पर हेयर की जगह देयर होना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शी सेड दैट शी वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। क्लियर? इसके बाद डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज लीव्स डैश इन ऑटम, यानी पत्तियाँ या फिर पत्ते जो हैं वो पतझड़ में गिरते हैं। बेसिकली आप सभी जानते हैं पतझड़ में क्या होता है, पत्ते जो हैं वो गिरते हैं पेड़ से। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस में फॉल आया है। फॉल का मतलब भी होता है गिरना, बट फॉल के साथ ये जो अदर वर्ड्स ऐड हो गए हैं, प्रपोजिशन वगैरह ऐड हो गई हैं, इनकी वजह से इनका जो है मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिरना। तो पत्ते लड़खड़ा कर नहीं गिरते, लड़खड़ा कर कौन गिरता है? कमज़ोर व्यक्ति। इसके बाद फॉल ऑन, फॉल ऑन का मतलब है किसी की जिम्मेदारी होना, ठीक है, किसी की जिम्मेदारी बन जाना। तो ये भी यहाँ पर सेंस नहीं देगा। यहाँ पर आपका आएगा फॉल ऑफ, और ऑफ भी कौन से वाला? ऑप्शन नंबर डी वाला। फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होकर गिरना, यानी पत्ते जो हैं वो पतझड़ में पेड़ से अलग होकर गिरते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट सेंस देने वाला है, फॉल ऑफ। लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। द नंबर 15 इज द प्लेन वॉज डैश 5 hours लेट। तो प्लेन जो है वो 5 घंटे लेट है। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ऑलमोस्ट। अब ऑलमोस्ट के लिए आपको दो ऑप्शंस मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। सो कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, द प्लेन वॉज ऑलमोस्ट 5 hours लेट। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज रोहित हैड रिटन एन एसे ऑन पॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप सेंटेंस को अगर देखें तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? एन एसे ऑन पॉल्यूशन। तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। आप सभी ऑप्शंस में देखेंगे इतना सेम है, एन एसे ऑन पॉल्यूशन सभी में सेम है। बात आती है अब वर्ब की, तो जो आपका सेंटेंस है उसमें आया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड का मतलब क्या है? पास्ट, और रिटन यानी कि थर्ड फॉर्म। तो आपका जो है ये सेंटेंस बन गया पास्ट
परफेक्ट का। तो जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी पास्ट परफेक्ट का रहेगा, और आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में बीन और ऐड हो जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैड आया यानी पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीच में बीन भी ऐड हुआ है। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपका वॉज रिटर्न आया, यानी ये क्या कोशिश कर रहे हैं, सिंपल पास्ट बनाने की। ऑप्शन नंबर सी अगर देखें तो रोट रोहित, ये तो सेंस ही नहीं दे रहा, बाय वगैरह इन्होंने यूज ही नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी में गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट का बना दिया। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, एन एसे ऑन पोल्यूशन हैड बीन रिटन बाय रोहित। नंबर 17 इज ग्रैंडफादर वॉज डिगिंग द फ्लावर बेड्स। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है द फ्लावर बेड्स, इसको सब्जेक्ट बनाइए। इसके बाद सेंटेंस आपका वॉज यानी पास्ट और आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस का है तो आपका पास्ट कंटिन्यूस में ही पैसिव बनेगा। वॉज की जगह आप अकॉर्डिंग टू आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपने सब्जेक्ट बनाया, तो अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। और फ्लावर बेड्स क्या है आपका प्लूरल, सो यहाँ पर वर आना चाहिए। ठीक है जी, वर आ गया। इसके बाद अब आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म के लिए आप बीइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, परफेक्ट जब कन्वर्ट होता है तो बीन ऐड हो जाता है, और जब कंटिन्यूअस कन्वर्ट होता है तो उसमें आईएनजी यानी बीइंग आ जाता है। सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द फ्लावर बेड्स वर बीइंग डग बाय ग्रैंडफादर। क्लियर, वर यानी कि पास्ट और आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर बात की जाए नंबर 18 की, तो यहाँ पर आपको फेमिनाइन बताना है गिवन वर्ड का। फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग। वर्ड आपका है बैचलर, तो बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। अब कुंवारे का स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनेगा, कुंवारी। कुंवारी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। सो इंग्लिश में इसको बोलेंगे स्पिंस्टर। क्लियर, बैचलर यानी कुंवारा और स्पिंस्टर यानी कुंवारी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैचलर का फेमिनाइन स्पिंस्टर। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विद सच अपॉर्चुनिटीज। सो यहाँ पर आपके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि देखिए मेक यूज के साथ में ऑफ आता है। मेक यूज ऑफ का मतलब है इस्तेमाल करना, किसी चीज़ का उपयोग करना, प्रयोग करना। तो जो कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उनको जो है जितनी भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उन सच अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो मेक यूज़ ऑफ। क्लियर, सी पार्ट में आपका एरर है, विद को रिप्लेस करना होगा ऑफ के साथ, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन नंबर 20 इज ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। सो यहाँ पर एज नहीं आएगा क्योंकि उसको चेयरमैन चुना गया है, चेयरमैन की तरह नहीं। ठीक है, तो चेयरमैन चुना गया है तो यहाँ पर एज कोई भी सेंस नहीं देगा, एज को यहाँ से आप हटा देंगे। सो बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामर, एंड 7 का होगा ऑप्शन नंबर डी कैलेंडर। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।